हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज आइए हम एकादशः पाठ, जो कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत दीपिकम की पुस्तक है, एकादशः पाठ अर्थात 11वां पाठ पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि यह चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ है बच्चों, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से 3 रत्न हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले लिखा है यहाँ पे संवाद है बच्चों और शिक्षक के बीच में। तो आइए देखते हैं। छात्राः पश्यन्तु, अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। एक शिक्षक हैं, वो बोल रहे हैं अपने बच्चों से कि बच्चों, छात्राः मतलब बच्चों, पश्यन्तु देखो, अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। अद्य मतलब आज, मम मतलब मेरे, हस्ते मतलब हाथ में, स्फोरक पत्राणि। स्फोरक पत्र का अर्थ होता है बोधक पत्र, यानी जिसमें हम स्लोगन या अच्छे अच्छे वाक्य जिस चार्ट पर लिखते हैं, चार्ट पेपर पे या उस पर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं स्फोरक पत्र, जिसमें संस्कृत के कुछ अच्छे अच्छे वाक्य होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं, छात्र देखो, मेरे हाथ में एक स्फोरक पत्र है अर्थात बोधक पत्र है। श्रीमन स्फोरक पत्रे किमस्ति। बच्चे बोलते हैं, सर स्फोरक पत्र क्या होता है, यानी स्फोरक पत्र में क्या है। आपके हाथ में जो ये चार्ट पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु, तदनन्तरं स्वयं एव पश्यन्तु। अध्यापक बोलते हैं कि हे छात्रों, हे बच्चों, एतानि बोधक पत्र, ये जो स्फोरक पत्र है, ये जो मेरे हाथ में एक पत्र है, चार्ट पेपर है, भित्तु स्थापयन्तु, पहले मैं इसको दीवार पे, भित्तु का अर्थ होता है दीवार, पहले मैं इसको दीवार पे चिपका देता हूँ। स्थापयन्तु मतलब उसको पेस्ट कर देता हूँ दीवार पे। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, फिर इसके बाद आप स्वयं देख लीजिएगा। हे बच्चों, इस स्फोरक पत्र को, इस बोधक पत्र को मैं दीवार पे चिपका देता हूँ, तत्पश्चात स्वयं ही देखो। श्रीमान, छात्र बोलते हैं, श्रीमान स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। एक बच्ची बोलती है, सर बोधक पत्र में तो बहुत सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, और श्लोक भी लिखे हुए हैं। छात्रा बोलती है कि सर इस चार्ट पेपर में तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं और श्लोक भी लिखे हुए हैं। अब सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। अध्यापक बोलते हैं, सत्य है, बिल्कुल सही बता रही हो, ये सुभाषित है। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे अच्छे वाक्य। सुंदरानि वचनानि एव सुभाषित भवन्ति। यहाँ सुभाषित का अर्थ भी बताया गया है। सुभाषित किसे कहते हैं, तो सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। अच्छे वचन, मीठे वचन ही सुंदर वचन होते हैं, सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति। एतानि ये हमारे लिए उत्तम कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। ये जो श्लोक होते हैं, ये हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तरहि वयम सुभाषितानि पठामः। छात्र बोलते हैं, सर अब हम लोग इसी सुभाषित को, आपने जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे बोलते हैं, हम स्वयं सुभाषित पढ़ेंगे। जिस आप जो लिख के चिपकाए हुए हैं दीवार पे, इसको हम लोग अपने आप ही पढ़ेंगे। आप मत पढ़ाइए, हम लोग खुद से ही पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला श्लोक जो लिखा है और जो चित्र बना है उनके स्फोरक पत्र पे, देखिए, आप भी पढ़िएगा हमारे साथ। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते।
तो यहाँ देखिए पदच्छेद दिया है। पदच्छेद मतलब होता है अन्वय, यानी शब्दों को अलग अलग किया गया है। संस्कृत में इसको पदों का अलग अलग करना ही पदच्छेद कहलाता है। और इसका अन्वय देखिए नीचे दिया गया है। और संस्कृत में भावार्थ भी दिया गया है। हिंदी में आप हिंदी में भावार्थ समझते हैं, यहाँ पे अब संस्कृत में आपको यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, जिसका मैं अर्थ आपको बताऊंगी। पहले श्लोक देख लीजिए फिर से। पहला श्लोक है पृथिव्याम मतलब पृथ्वी। पृथिव्याम होता है पृथ्वी पर। त्रीणि मतलब होता है तीन। त्रीणि का अर्थ होता है तीन। रत्नानि का अर्थ होता है रत्न, खजाने। जलमन्नम मतलब होता है जल, अन्न। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों। रत्न संज्ञा विधीयते रत्न ही मानते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। तो ये पदच्छेद है यहाँ पे बच्चों, अगर आपको संस्कृत कठिन लगता है, श्लोक नहीं पढ़ पाते हो, तो यहाँ पे पदच्छेद दिया गया है। जैसे इसको यहाँ पे पदच्छेद का पदों को अलग अलग किया गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको बोल दिए पदच्छेद, माने पदों को हम अलग अलग करके। संस्कृत के जो श्लोक होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग इस श्लोक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। आइए अन्वय देखते हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर जल तीन रत्न होते हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः तीन ही रत्न हैं। पहला कौन सा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। उन रत्नों का नाम है, उन खजानों का नाम है जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्ख जना, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वह पाषाण खंडाना पत्थर के टुकड़ों जैसे हीरा, मोती, पुखराज इत्यादि को वह क्या मानते हैं? रत्नानि इति वदंती, वही खजाने मानते हैं। सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात को ही वह खजाना, असली खजाना मानते हैं। जबकि बच्चों असली खजाना तो हमारा जल, अन्न और सुंदर वचन है, मीठी वाणी ही है। तो ये श्लोक का भावार्थ आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे श्लोक पे आते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, अयम का अर्थ होता है यह। अयम का अर्थ यहाँ पे यह। निजः मतलब मेरा, निज मतलब स्वयं का। पदच्छेद पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको अर्थ बताती हूँ। लिखा है अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा एव कुटुंबकम से वसुधैव कुटुंबकम बना। इसका परिच्छेद करेंगे तो वसुधा एव कुटुंबकम माने धरती ही पूरा परिवार है। तो अन्वय देख लीजिए। अयम निजः, यह मेरा है। परः वा इति गणना, यह दूसरे का है। ऐसी जो मानसिकता रखता है लघु चेतसाम, वह क्षुद्र मनुष्य होता है, बहुत ही निष्कृष्ट व्यक्ति होता है। उदार चरितानाम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो विशाल हृदय वाले होते हैं। वसुधा एव कुटुंबकम, वह तो बोलते हैं इस धरती पर रहने वाले जितने प्राणी हैं वह पूरा मेरा परिवार है। तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। एषः स्वजनः अस्ति, यह मेरा है। एषः च परः जनः, यह दूसरे का है। एतादृश चिंतना तु संकुचित भावयुक्तम जानाम भवति, ऐसी जो भावना रखते हैं, ऐसा जो सोच रखते हैं, वह बहुत ही क्षुद्र संकुचित भावना वाले होते हैं, बहुत ही निष्कृष्ट सोच वाले होते हैं। ये शाम उदार स्वभाव अस्ति, और जो उदार स्वभाव वाले होते हैं, जो विशाल हृदय वाले होते हैं, वह तो तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति,
वे बोलते हैं इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी मेरा परिवार होता है। तो इस श्लोक का भावार्थ हो गया। आइए श्लोक संख्या 3 पे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पदच्छेद देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय समझते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। भावार्थ समझते हैं बच्चों। आपको भावार्थ यहाँ संस्कृत में दिया है, हिंदी में ही इसका हम ट्रांसलेशन बताएंगे। कार्य जो होता है परिश्रम के द्वारा ही किया जाता है। वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यन्ति। अर्थात जो कार्य होता है वह परिश्रम के द्वारा सिद्ध होता है, इच्छाओं से नहीं। अगर आप सोचते रहिए कि हमारा यह कार्य समाप्त हो जाए या यह कार्य मैं जो सोच रहा हूँ यह किसी तरह पूरा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो कार्य केवल कर्म से ही संपन्न होते हैं, न कि मन की इच्छा से। कार्य सिद्ध्यर्थ परिश्रमः तु आवश्यकः एव। कार्य को अगर संपन्न करना है तो आपको परिश्रम करना होगा। सिंह यद्यपि शक्तिमान, हालांकि शेर तो बहुत शक्तिशाली होता है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, शेर अत्यंत शक्तिमान होता है। तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमः करोति, किंतु आहार के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए वह भी परिश्रम करता है, वह भी इधर उधर भटकता रहता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयं न प्रविशन्ति। क्या सोए हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं अपने आप प्रवेश कर सकता है? ऐसा नहीं। उस सिंह को भी आहार मतलब शिकार करने के लिए वह भी इधर उधर तलाश करता है, भटकता है कि हमें शिकार करने, जो मैं शिकार के लिए बाहर निकला हूँ तो मुझे भी कोई हिरन मिल जाए। वैसे ही अगर आपके मन में कोई इच्छा है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये पदच्छेद है। अन्वय देखिए। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलं च इति चत्वारि वर्धन्ते। भावार्थ समझते हैं बच्चों। पहले अन्वय देख लीजिए, अन्वय का अर्थ समझने पर भावार्थ क्लियर हो जाएगा। अन्वय में है कि सदा बड़ों की सेवा करने से, मतलब प्रणाम करने वाले जो बच्चे होते हैं अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को जो रिस्पेक्ट देते हैं, तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः, जो नित्य अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। वृद्धोपसेवने किनकी? वृद्धों की, बड़ों की। और वृद्धोपसेवना का तात्पर्य है जो वृद्धों की सेवा करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दादा की, दादी की, नाना नानी की, अपने बड़े ताऊ जी की जो सेवा करते हैं, या अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं, उनका आयु विद्या यश बल ये 4 चीज़ बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? आयु मतलब उनकी एज, और विद्या नॉलेज भी बढ़ता है, यश उनका फेम भी होता है, और बल उनके अंदर शक्ति भी आती है। तो जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है और बूढ़ों की सेवा करता है, बूढ़ों वृद्ध बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी जो सेवा करता है, तो ऐसे बच्चों के 4 चीज़ों का निरंतर विकास होता है। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। भावार्थ में लिखा है, इसका अनुवाद बताते हैं। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवा सम्मानं च करोति। जो लोग हमेशा वृद्धों की
और अपने से बड़ों की सेवा और सम्मान करते हैं। तथा च तान सविनयम प्रणमति, और उनको हमेशा सविनय प्रणाम करते हैं। सविनय का तात्पर्य बच्चों विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। जैसे सविनयम अर्थात विनम्रता पूर्वक जो प्रणाम करते हैं। तस्य जनस्य, ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का आयु विद्या यश और बल निरंतर प्रगति करता है, निरंतर उनका विकास होता रहता है। आगे आइए देखते हैं श्लोक ने। अगला श्लोक है आपका उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। पदच्छेद देखिए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। पदच्छेद के बाद अन्वय लिखा है, केवल पढ़ना है। पदच्छेद अन्वय को भावार्थ समझेंगे हम। यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम, साहसम का अर्थ होता है बच्चों साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। एते षड् वर्तन्ते, एते षड् वर्तन्ते, ये 6 जहाँ पे रहते हैं, ये जो 6 चीज़ें हैं जिस व्यक्ति के अंदर रहते हैं, तत्र देवः सहायकृत है, उनकी तो सहायता देवता भी करते हैं। जहाँ पे परिश्रम करने वाले, साहसी, धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिमान और पराक्रमी, ये 6 चीज़ें इस समय वर्तमान में जिनके पास है, वहाँ देवा का तात्पर्य भाग्य। यहाँ देवा का तात्पर्य होता है लक। जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे आप तो बहुत लकी हो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वो लकी वही लोग होते हैं जिसके पास उद्यम हो, जो परिश्रम करता हो, जो साहसी हो, जो धैर्यवान हो, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास शक्ति हो, तो वही लोग तो देवा होते हैं, मतलब भाग्यशाली होते हैं। उन्हीं के तो देवता सहायता करते हैं, उन्हीं के पास भाग्य, उन्हीं की भाग्य सहायता करता है। तो भावार्थ में देखिए क्लियर हो जाएगा। यह जनः परिश्रमः करोति, जो लोग परिश्रम करते हैं, साहसम करोति, साहसिक होते हैं, धैर्यम धरति, धैर्य से कार्य करते हैं, घबराते नहीं हैं, धैर्यम धरति मतलब धैर्य के साथ कार्य करते हैं, बुद्धि प्रयोगम करती, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली वर्ते और काफ़ी बलशाली भी होते हैं, पराक्रमी च वर्ते और वो पराक्रमवान भी होते हैं। तो तस्य कार्य परमेश्वर अपि सहायता करती, तो उनके कार्य के लिए परमेश्वर अर्थात देवता अर्थात भाग्य भी सहायता करता है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनार्धम ततः सुखम। देखिए श्लोक क्या है, बीच बीच में आपको कुछ क्लिष्ट वर्ड मिल रहे हैं। क्लिष्ट के तात्पर्य थोड़े कठिन शब्द मिल रहे हैं, जैसे पात्रात् धनम आपनोति है, विनयाद्याति है, तो यह धनार्धम है। तो क्या है, संधि से जोड़ दिया गया है इनको, तो इसको हम पदच्छेद करके पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो ये हुआ पदच्छेद। अन्वय में इसका अर्थ समझते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विद्या क्या देती है, विनय देती है, विनय, और विनयात् पात्रताम याति, और विनय से पात्रता आती है, मतलब योग्यता को प्राप्त होता है। अगर विद्या हमें क्या देती है, विनम्रता देती है, और विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता प्राप्त होता है। विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से यानी हमारी जब योग्यता रहेगी, व्यक्ति के अंदर जब योग्यता होने के बाद उसके अंदर धन की प्राप्ति होने लगती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्य होने से व्यक्ति को धन को प्राप्त करता है। और धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति,
और धन से धर्म को तथा तत्पश्चात सुख को प्राप्त होता है। धन से धर्म आता है और धर्म करने से हमें क्या मिलता है? सुख। यह हमें प्राप्त होता है। तो विद्या से क्या मिलता है? तो विनम्रता मिलता है मनुष्य के पास, और विनम्रता से क्या मिलता है? योग्यता आती है, और जिसके पास योग्यता रहेगी उसके पास धन भी आएगा, और धन रहने पे हमें धर्म भी करना है, और जब धर्म का कार्य करें तो हमें सुख की भी प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक का भावार्थ यही है बच्चों। आगे भावार्थ में देख लीजिए, हिंदी में समझा रहे हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनय का तात्पर्य विनम्रता। विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, विनम्रता के साथ लोग योग्यता को भी प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के अंदर जब विनम्रता आती है तब वह योग्यवान हो जाता है। योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जयति, और योग्य लोग के पास सरलता से धन अर्जित होने लगता है। जो गुणवान होते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी होता है, उसके पास धन अपने आप अर्जित होने लगता है। धनेन धर्मम आचरति, और जब जिसके पास धन रहता है तो वह धर्म का भी आचरण करता है। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, और धर्म के आचरण करने से हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या निश्चय में ही सुख प्रदान करने वाला है। तो इसका अर्थ ये रहा, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने इसको अच्छे से क्लियर करके मैं एक एक श्लोक को क्लियर करते जा रही हूँ ताकि आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आए। देखिए श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणे रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो पहला है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेद में देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वगात अपि गरीयसी। अन्वय में देखिए, अन्वय से अर्थ समझेंगे। हे लक्ष्मण, अन्वय में लिखा है, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते। मह्यम न रोचते अर्थात हे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मित भी लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कारण, यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। यतो ही, कारण की, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हे लक्ष्मण, मुझे तो लंका अच्छी नहीं लगती, स्वर्ण निर्मित भी लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आइए इसका अर्थ देखते हैं भावार्थ में। श्री राम लक्ष्मणम कथयति, श्री राम जो हैं वह लक्ष्मण से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, हालांकि लंका सोने की है, तथापि लंकाया निवासः न मह्यम रोचते, और मुझे लंका में निवास करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब राम जी ने रावण को मार लिया तो कुछ दिन के लिए वहाँ के लोगों ने बोला कि राम जी ही इसका क्या करें, लंका में रहें, लंका से न जाएं। तो श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे तो लंका हालांकि सोने की है, परंतु लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बता रहे, यतः जननी जन्मभूमि, क्योंकि जो जननी और जन्मभूमि जो होती है, इति द्वयम, ये दोनों स्वर्ग अपि श्रेष्ठम अस्ति, ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर होती है। अतः मातृभूमो निवास उचित है, इसलिए हमें अपने मातृभूमि में ही निवास करना ठीक है। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि जो राम की जन्मभूमि कहाँ है और राम की जननी कौन है।
दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान सुनिए। राम की जन्मभूमि कहाँ है और राम की जननी मतलब माता कौन है? इन दोनों का आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए समझाते हैं। पदच्छेद देखते हैं पहले। पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अन्वय से अर्थ क्लियर करेंगे बच्चों। पुस्तक स्थातु या विद्या अस्ति, अर्थात पुस्तक में स्थित जो ज्ञान और पर हस्तगतम च यद धनम, पुस्तक में स्थित जो ज्ञान और पराये हाथ में गया हुआ धन। पुस्तक में स्थित जो ज्ञान है, विद्या है, और पर हस्त का अर्थ होता है दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। तद उभयम अपि कार्य काले समुत्पन्ने, और तद उभयम यह दोनों जो है यह समय पड़ने पर जो है धन और विद्या बोला, पुस्तक में स्थित जो ज्ञान है और पराये हाथ में गया हुआ जो धन है, समय पड़ने पर न तो वह ज्ञान और न वह धन उपयोग के लिए होता है। समय पड़ने पर न तो वह ज्ञान उपयोग करने के लिए होता है और न ही दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन ही उपयोग करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे भावार्थ में आपको क्लियर होगा। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति किन्तु यदि तानि न कदापि पठितानि तर्हि पुस्तकें लिखितं ज्ञानं समागते अवसरं सहायकं न भवति। पहले अर्थ समझते हैं। कस्यचित् समीपे, मान लीजिए आपके समीप में अनेकानि पुस्तकानि, बहुत सारे पुस्तक हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु आप उसको कभी भी नहीं पढ़ते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे किताबें हैं लेकिन आप कभी भी उन किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तरहि पुस्तके लिखितम, तो उस पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान समागते, क्या आपके पास आएगा? अवसरे सहायकम न भवति, तो उस समय वह कोई भी किसी भी अवसर पे वह आपकी सहायता नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं है। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम साधति, बल्कि आपके बुद्धि में, आपके मनोमस्तिष्क में जो आपने पहले ज्ञान प्राप्त किया है उसी से कार्य करेंगे। एवमेव अन्येभ्य, ऐसे ही प्रदत्तम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, अपि समागते अवसरे, मौका आने पर सहायकम न भवति, कोई अगर काम को पड़ गया तो वह अगर किसी व्यक्ति को आपने अपना पैसा उठा के दे दिया, मैं किसी ने पैसे मांगा और आपने दे दिया, तो अगर आपको अचानक से काम पड़ जाए तो दिया हुआ पैसा कैसे काम आएगा? वो तो लेके चला गया। तो वही बोला जा रहा है कि दूसरे के हाथ में गया हुआ धन अवसर पड़ने पर सहायता नहीं देता है। स्वहस्ते यद धनम भवति, अगर आपके हाथ में हमेशा धन होता है, तदेव धनम कार्यम साधित, तभी आपका कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ है, शब्दार्थ को देख लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दार्थ है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड शब्दार्थ है। बच्चों यहाँ पे दिया है कुछ प्रश्नोत्तर है। वयम अभ्यासम कुर्मः, तो यहाँ पे कुछ अभ्यास है, तो अभ्यास को यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला अभ्यास दिया है, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च, यानी जो ऊपर सारे श्लोक थे, सारे सुभाषित थे। सुभाषित का अर्थ बताइए। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो ऊपर जो सारे अच्छे अच्छे वचन थे उसमें उस श्लोकों को क्या करना है? पढ़ना है। उच्चैः पठन्तु, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर सामने आपको पढ़ना है। स्मरन्तु, और क्या करना है? स्मरण भी करना है। स्मरण का तात्पर्य उसको याद भी करना है, लर्न भी करना है। और लिखन्तु च, और उसको लिखना भी है। उस श्लोक को पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। ये तीन काम आपको मिल गया पहले श्लोक में। दूसरा श्लोक है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु च, तो नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर जो हैं आपको एक पद में लिखना है। एक पद का तात्पर्य है वन वर्ड में। एक पद का अर्थ होता है वन वर्ड।
तो पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर कुल कितने रत्न हैं? तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रीणि रत्नानि सन्ति। दूसरा क्वेश्चन है अयम निजः परो वेत्ति गणना केषां भवति। यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी जो गणना करता है यह कैसे होते हैं? ऐसे सोच रखने वाले कौन होते हैं? तो अभी मैंने बताया था ना कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही निष्कृष्ट सोच वाले होते हैं, शुद्र हृदय वाले होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, और जो बड़ा सोचता है उदार हृदय नाम, और जो छोटे सोचते हैं लघु चेतसाम। तो केशाम की जगह हम कर देंगे लघु चेतसाम। फिर है कार्याणि केन साधयन्ति। कार्य कैसे कंप्लीट होते हैं? कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो कैसे संपन्न होंगे? तो इसका उत्तर है कार्येण उद्यमेन साधयन्ति। जो कार्य होते हैं वो उद्यम मतलब परिश्रम से ही संपन्न किए जा सकते हैं। आगे है विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? तो विद्या हमें क्या देती है? विद्या विनयात ददाति। विद्या हमें विनम्रता देती है। विद्या से हमारे अंदर विनम्रता आती है, और विनम्रता से क्या आती है? योग्यता आती है। तो ये इसका आप लिख लीजिएगा। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि। जननी और जन्मभूमि किस प्रकार महान होती है? तो जननी और जन्मभूमि दो हैं, यह कैसे महान हुई? तो इसका आप हमें उत्तर यहाँ लिख रही हूँ, इसको देख के लिख लीजिएगा। लंका कीदृशी आसीत्। लंका किस प्रकार की है? तो लंका कैसी है? तो स्वर्णमयी लंका। लंका कैसी है बच्चों? स्वर्णमयी लंका। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अब प्रश्न का उत्तर क्या करना है? वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न है पृथिव्याम त्रिरत्नानि कानि सन्ति। तो इसका हो जाएगा पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रिरत्नानि सन्ति। फिर दूसरा है उदार चरितानां भावा कः भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदार चरितानां कृते संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति। कैसा उनका भाव है? तो पूरा पृथ्वी ही उनका परिवार है। मृगः स्वमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। तो स्वमेव सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। फिर है अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। तो कानि की जगह हो जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यं आयुर्विद्या यशं बलं च वर्धन्ते। मनुष्यः धनात् किम आपनोति? मनुष्य धनात् धर्मम आपनोति। प्रश्न नंबर 6 देखिए उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। तो यहाँ हो जाएगा उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतं धनम उपयोगाय न भवति। इसका प्रश्नोत्तर आपने पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में जरूर कर लीजिएगा। उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके वाक्य बनाना है। तो ये पहला चित्र किसका है? ध्यान से देखिए। फिर वृक्ष है, फिर गुलाब है, फिर एक लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक वृक्ष है, सन भी है, सूरज, और एक कागज है, पत्तियां हैं। इस चित्र को ध्यान देख लीजिए और इसका हम क्या करेंगे? इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। चित्र को देख लिए और इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आइए क में लिखेंगे हम वृक्षम छायां यच्छति। त्वं छायां स्वकरोषि। अहम छायां स्वकरोमि। ख में वृक्षः पुष्पाणि यच्छति। त्वं पुष्पाणि स्वकरोषि। अहम पुष्पाणि स्वकरोमि। वृक्षः पत्राणि यच्छति। त्वं पत्राणि स्वीकरोषि। अहम पत्राणि स्वीकरोमि। तो कैसे बन रहा है? वृक्षः कर्गदः यच्छति। कागज को कर्गदः बोलते हैं। त्वं कर्गदः स्वीकरोषि। अहम कर्गदं स्वीकरोमि। वृक्षः काष्ठानि यच्छति। त्वं काष्ठानि स्वीकरोषि। अहम काष्ठानि स्वीकरोमि। इसको ऐसे भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर आते हैं।
लिखा है आम न, मैं ट्रू फॉल्स करना है। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। तो आइए पहले में क्या होगा, पृथिव्यां रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति, तो क्या होगा न, इसका क्या हो जाएगा न। किम पृथिव्यां त्रिरत्नानि सन्ति, पहला दिया है उदाहरण के रूप में देख लीजिए, किम पृथिव्यां त्रिरत्नानि सन्ति, तो लिखा आम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति, तो लिख देंगे यहाँ पे न, यहाँ पे लिखेंगे न। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, तो आम, हम लिख देंगे आम, दूसरे में आम हो जाएगा। फिर किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनम्रता देती है, तो आम। किम अभिवादनशील से विद्या वर्धते, क्या अभिवादन करने से विद्या बढ़ता है, तो हाँ आम। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या परिश्रम करने से कार्य नष्ट हो जाते हैं, तो न, मतलब नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो आम। इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दशन्तु, तो चलिए देखते हैं। ऊपर दिया है एक फूल है, पुष्प है, पुष्पम कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग। वैसे ही क्या लिखा है, एक सेब है, नहीं एक पहले सिंह है, सिंह क्या होता है, पुल्लिंग, सेव सेवम नपुंसक लिंग। आगे देखते हैं, सेवम के बाद क्या है, शायद महिला है, महिला स्त्रीलिंगम, वृक्षः पुल्लिंगम, पेड़ होता है पुल्लिंग, वृक्ष क्या है, पुल्लिंग है, पुस्तकम नपुंसक लिंगम, तो इसको आप भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7, इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं, तो आप इसको अपने पुस्तक में भरते जाइए। प्रश्न नंबर 7 में वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पुरन्तु, जो दिया गया है यह सुभाषित एक लाइन में पूरा करना है। तो विद्या ददाति, यहाँ पे क्या होगा, विनयम, विनयाद याति, यहाँ पे याति हो जाएगा, विनयाद याति। फिर दिया है धनात्, विनयाद याति के बाद दिया है धनात्, धनात् आपनोति, धना विद्या आपनोति, फिर धनम पात्रत्वाद, यहाँ पे पात्रत्वाद हो जाएगा, पात्रताम, फिर धर्म ततः सुखम। ये श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, विद्या आपनोति धनम, पात्रत्वाद पात्रताम, धर्म ततः सुखम। पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसार पदानि लिखन्तु, इसको देख करके आप लिखेंगे। तो प्रथमांतः जो है, प्रथमांतः में क्या होगा, उद्यमः, तो सेकंड में क्या होगा बच्चों, इसको आप भरिए सेकंड में, तो सेकंड में हो जाएगा विनयः, फिर पराक्रमः निजः, 4 हो गया। प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि सन्ति शक्ति जननी विद्या बुद्धि, प्रथमांत नपुंसकलिंग पदानि सन्ति मूलम धैर्यम पत्रम धनम। ये आपका प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। एक और है, देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाठागति सुभाषानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं। पहला है पृथिव्यां त्रिरत्नानि जलमन्नम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति लिखा है, कार्याणि लिखना है। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः, तो साहस बीच में हो जाएगा, चत्वारि, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। आगे बढ़ते हैं। उद्यमः पराक्रमः, उद्यमः साहसः धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, विद्या विनयम ददाति, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो ऐसे आप भर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, चित्र दृष्ट्वा उचितानि श्लोकांशानि लिखन्तु, चित्र को देख करके आपको उचित श्लोकों को लिखना है, श्लोकों के अंश को लिखना है। तो पहले श्लोक को देखिए, क्या है,
एक आदमी परिश्रम कर रहा है तो श्लोक बन जाएगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। फिर दूसरे में देखिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। फिर बनेगा आपका स्वर्गाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। फिर है आपका पर हस्तगतम धनम धनम न उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बच्चों आपके पूरे प्रश्नोत्तर हो गए। इसको अपने पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लीजिएगा। योग्यता विस्तार है, आपको कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका आपको इसके बारे में अवगत कराएंगी। तो ये हमारे सारे प्रश्नोत्तर हैं, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा बच्चों तो हमारे चैनल में जा करके आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।